अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि हमने जो भी काम किया है उसका पुण्य क्यों नहीं मिलता। हम बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं या कुछ दान धर्म करते हैं, मंदिरों में जाकर सेवा करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं और उसके बावजूद भी हमें उसका कोई अच्छा परिणाम या अच्छा फल नहीं मिलता। तो आखिर इसके पीछे का क्या रहस्य है? चलिए आज एक कहानी के माध्यम से इसे बताने का प्रयास करूंगी। तो ये कहानी है एक दर्जी की। वो दर्जी एक बार बहुत बीमार पड़ गया, करीब करीब मरने ही वाला था, आखिरी घड़ियां गिन रहा था। रात में उसने एक सपना देखा कि वो मर गया और उसे कब्र में दफनाया जा रहा है। बड़ा हैरान हुआ क्योंकि कब्र में रंग बिरंगी बहुत सी झंडियां लगी थी। उसने पास खड़े एक फरिश्ते से पूछा कि ये झंडियां यहाँ क्यों लगी हैं। चूंकि दर्जी था और कपड़ों में उसकी उत्सुकता जो थी वो स्वाभाविक थी, तो उस फरिश्ते ने कहा कि जिन लोगों के तुमने कपड़े चुराए हैं अपनी जिंदगी में, जितने जितने कपड़े चुराए हैं उनके प्रतीक के रूप में ये झंडियां लगी हैं और परमात्मा इन्हीं झंडियों से तुम्हारा हिसाब करेगा। अब इतना सुनना था कि वो व्यक्ति घबरा गया और उसकी नींद खुल गई। उसके मुंह से आवाज आई, अल्लाह रहम कर। अब झंडियों का कोई अंत ही ना था क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में उसने बहुत से कपड़े चुराए थे। अब घबराहट में जब उसने अल्लाह का नाम लिया तो उसकी नींद खुल गई। अब जब अगले दिन वो दुकान पे वापस आया तो उसके 2 शागिर्द थे जो उसके साथ कपड़े सीने का काम करते थे। उसने कहा, सुनो, अब एक बात का ध्यान रखना, मुझे अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है और कपड़ा कीमती आ जाए तो मेरे अंदर एक आदत है कि मैं उसमें से कुछ चुराता जरूर हूँ, तो तुम इसे मेरी पुरानी आदत समझो। और अब इस बुढ़ापे में इस पुरानी आदत को बदलना बहुत कठिन है। तो तुम एक काम करना, तुम जब भी देखो कि मैं कोई कपड़ा चुरा रहा हूँ तो तुम बस जोर से कहना, उस्ताद जी झंडे, उस्ताद जी झंडे, उस्ताद जी झंडे। अब शिष्यों ने बहुत पूछा कि इसका मतलब क्या है। उसने कहा, इस सवाल में तुम मत उलझो, मेरा काम हो जाएगा, बस तुम इतना ही ध्यान रखो। इस तरह से 3 दिन बीत जाते हैं। जब भी वो बार बार चोरी करने की कोशिश करता है, पीछे से उसके शिष्य चिल्लाने लगते हैं, उस्ताद जी झंडे, उस्ताद जी झंडे। लेकिन चौथे दिन एक बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि एक जज महोदय का कपड़ा जो कि विदेश से मंगाया गया था वो आता है। अब चूंकि कपड़ा बड़ा कीमती था, विलायत से मंगवाया गया था, अब उस उस्ताद के अंदर इतने अच्छे कपड़े को देख कर लालच जाग जाता है और पीछे से उसके शिष्य चिल्ला रहे होते हैं, उस्ताद जी झंडे। अब उसने अपना पीठ जरा उनकी ओर फेर लिया। अब शिष्यों की ओर पीठ करके वो फिर से कपड़ा काटने जा रहा था कि पीछे से फिर से उसके शिष्य चिल्लाते हैं, उस्ताद जी झंडे। अब वो बोलता है, बंद करो नालायको, इस रंग का कपड़ा वहां था ही नहीं और क्या तुमने झंडी झंडी लगा रखी है? और यदि वहां झंडी हो भी तो क्या हो गया, जहां इतनी झंडियां लगी हैं वहां एक और लग जाएगी। तो दोस्तों बस यही हाल हमारा भी है। हम दान करते हैं लेकिन दान के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छुपा होता है, क्योंकि यदि अगर आपने दान लोभ से दिया है तो वो पाप हो जाता है और वो लोभ आपको कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देगा। और यदि आपने कोई दान या कोई अच्छा काम भय से किया है तो भी वो पाप हो जाता है। तो यदि आपने जिंदगी में कोई भी अच्छा कर्म करना हो जिसका आपको सच में फल मिले तो उसके अंदर ना तो लोभ हो और ना भय हो। वो जो कुछ भी आप दुनिया को देना चाहते हैं, चाहे वो छोटी सी ही चीज हो, वो आपके भीतर से आनी चाहिए। ना उसके लिए आपको कुछ मांगने की इच्छा हो और ना उसके बदले में कुछ पाने की चाह हो। बस अगर आप ऐसा करने लगे और ना आपके अंदर कोई डर हो कि आप किसी से डर के किसी धर्म या किसी स्वर्ग या नरक की अवधारणा से डरकर आप कोई चीज करें, आप जो भी चीज करें अपने हृदय से करें और उसके लिए कोई लालच ना हो, तो निश्चित रूप से वो किया एक छोटा सा पुण्य आपको हजारों पुण्य से भी बेहतर कार्य कर जाएगा। तो याद रखें कि बंधी लकीरों का सवाल नहीं होता, क्योंकि लकीरों पे तो बहुत लोग चलते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। जिंदगी कोई रेलगाड़ी नहीं है कि पटरियों पे दौड़ा जाए। और यदि हमें चाहते हैं
कि हम किसी चीज़ का लाभ ले सकें, तो उस लाभ के लिए हमारे अंदर लालच और डर दोनों ही नहीं होना चाहिए।